यहाँ के एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हम लोग कैसे निकालेंगे? निकालने का एक तरीका है कि अगर बेस बेस तो सेम है, तो अगर दोनों का बेस अगर हम इक्वल कर दे, मतलब हम समेट ले, तो इन दैट केस पावर भी इक्वल होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई हो, क्योंकि बेस आपका सेम है ना, तो इन दैट केस पावर भी सेम होगा। एक्स विल बी इक्वल टू वाई। यही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, जहां पर पावर्स ऐड होता है। दैट इज 12 टू द पावर -5 और प्लस 12 टू द पावर क्या है 2n प्लस 1, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 टू द पावर 13, क्योंकि डिवीजन में है ना, तो डिवीजन में माइनस होता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर a टू द पावर x हो और y a टू द पावर y हो, तो इन दैट केस a टू द पावर x माइनस y। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग पावर को इक्वल करेंगे। 12 टू द पावर -5 प्लस 1 इज योर -4 प्लस 2n इज इक्वल टू 12 टू द पावर 13 माइनस 7 6। क्योंकि हमारा बेस सेम है, यहाँ जो देख रहे हैं ना, बेस सेम है, तो बेस सेम है हमारा, तो पावर भी हमारा इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये लिखना जरूरी है। ऑन कंपेयरिंग आपका हो जाएगा -4 प्लस 2n विल बी इक्वल टू 6। तो बस 2n विल बी इक्वल टू 6 प्लस 4, n will be equal to 6 plus 4, 10 divided by 2 is equal to your 5, which is the solution of this. Similarly, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे कि find the value of n। तो यहाँ पर भी सेम, बिना एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई किए कोई भी सम बनने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे a टू द पावर x into a to the power y is equal to a to the power x plus y। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ एक्सपोनेंट, जहां पर पावर्स ऐड होता है, यानी कि ऊपर वाला को हम लोग लिख सकते हैं a to the power a to the power 2n minus 3 प्लस, गलती यहाँ पे होगी, 2n तो आप लोग लिखिएगा लेकिन 1 को छोड़ दीजिएगा, तो यानी कि 2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, मतलब 2n प्लस 2, यहीं पे आपका गड़बड़ होगा। डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 इंटू -3, दैट इज a टू द पावर -12। पावर ओवर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू a टू द पावर 3 3 9, डिवाइडेड बाय है ना, तो डिवाइडेड बाय, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। a टू द पावर 6 3 कितना -18 आ जाइए यहाँ पे। a टू द पावर हम लोग थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हैं इसको, 2n प्लस 2n दैट इज 4n, और -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1, डिवाइडेड बाय a टू द पावर -12 इज इक्वल टू योर a टू द पावर 9 -18, -18, यहीं पे गड़बड़ होगा। आप लोग 9 -18 लिख दीजिएगा, काम खत्म। अब a टू द पावर 4n -1, 4n -1, और ये -12 है ना, तो ये हो जाएगा +12, क्योंकि आपको पता है कि अगर a टू द पावर अगर x माइनस x हो, तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए a टू द पावर 1 बाय a टू द पावर x हो जाता है, पॉजिटिव में करने के लिए। लेकिन अगर 1 बाय a टू द पावर -x हो, तो पॉजिटिव में करने के लिए फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज a टू द पावर आपका दिस -x विल बिकम +x। इसी का हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू a टू द पावर 9 + 18 = 27 हो गया।
a to the power 4n plus 11 is equal to a to the power 27. एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है. a to the power 4n plus 1 equal to a to the power 27. हमारा बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा. तो फिर से हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग. तो ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं कि 4n plus 11 is equal to 27. यानी 4n is equal to 27 minus 11, that is equal to 16. So n will be equal to 16 divided by 4 is equal to 4. This is the solution they were asking. I hope you have understood. समझ में अगर आ गया हो, आ रहा हो, तो do like, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.